सर क्या कहेंगे आज के जो आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे कैंप लगाया है, और सबसे पहले आपको आपके जन्म के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका हृदय की गहराइयों से आभार करता हूँ कि आपने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, और साथ ही साथ आज फांसी के जाट धर्मशाला के प्रांगण में सभी साथियों ने मिलकर के एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मैं अपने जन्मदिन पर इससे बेहतर पुनीत और पावन और पवित्र कार्य की अपेक्षा नहीं कर सकता था। जिन साथियों ने अपने शरीर में धमनियों में बहते हुए रक्त का दान दिया है, जिस दान से, जिस रक्त से, जिस खून से किसी अनजान की जान बचेगी, जिसके बारे में उनको ये भी नहीं मालूम कि वो कौन होगा, कहाँ का होगा, किस समाज, किस जात, किस मत पंथ संप्रदाय का होगा, क्या भाषा बोलने वाले होंगे, तो ये इससे बड़ा कोई दूसरा दान नहीं हो सकता। तो सभी रक्तदानियों का, रक्तदान शिविर के आयोजकों का, संयोजकों का, सहयोगियों का मैं बहुत बहुत उनको ताजुआ देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और जो नेत्रदानी व्यक्ति हैं उनको भी इस बात के लिए आभार कि एक नेत्रदान से 2 व्यक्तियों के जीवन में रोशनी आएगी और उनको ये सृष्टि प्रकृति देखने का अवसर मिलेगा। ये मुझे लगता है कि किसी भी बड़े से बड़े तीर्थ से बड़ा कार्य आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। हरियाणा की राजनीतिक बात करें तो इस बार क्या रहेगा सर? क्या दोबारा फिर से एक बार हरियाणा में जो भाजपा वो काबिज हो पाएगी, या फिर इस बार किसी के साथ कांटे की टक्कर रहेगी? मुझे लगता नहीं कि अब ये कोई सवाल हरियाणा की जनता के मन में बचा है। हरियाणा की जनता राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं। वो जानते हैं कि देश का उत्थान, देश का विकास वह मोदी जी के नेतृत्व में किस कदर हुआ है। पिछले 9.5 वर्षों में मोदी जी ने देश के गरीब के कल्याण के लिए, देश के किसान और मजदूर के भलाई के लिए, देश के नौजवानों के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, देश की महिलाओं को सुरक्षा, उनको सुविधा देने के लिए, और देश का जो पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, वंचित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उसके कल्याण के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी खुशी के लिए, देश के बुजुर्गों के सम्मान के लिए, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर के लिए जो काम मोदी जी ने किए हैं वो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। आज देश अंदर से खुश है और देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। आज देश के सैनिक देश की रक्षा करते हुए न केवल अपनी सीमाओं पर मुस्तैदी से खड़े होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर सीमा पार जाकर के भी देश के दुश्मनों पर हमला करके उनको नेस्त नाबूद करने का काम करते हैं। भारत मजबूत हुआ है। हरियाणा प्रदेश यह किसान और किसान के बेटे वीर जवानों का प्रदेश है। यह मोदी जी का साथ पहले से भी ज़्यादा मजबूती से देगा, और तीसरी बार देश में, प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की 36 बिरादरी मिल करके, एक होकर के वह भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेगी। सर बुदबुदाहट है लोगों में कि इस बार कैप्टन अभिमन्यु जो गए वो लोकसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं, कितना सच और कितना मतलब इसमें? देखिए, आने वाला चुनाव देश में लोकसभा का चुनाव है। अभी अभी लगभग 2.5 महीने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, और एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने कर्तव्य को जानता हूं कि आने वाला लोकसभा का चुनाव हम सबको हर हालत में पहले से भी बड़े बहुमत के साथ और ऐतिहासिक बहुमत के साथ मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना करके देश को मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। उस नाते से जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पूर्व में कामाख्या से लेकर के कच्छ तक, जहां भी लोकसभा के चुनाव होंगे और जहां भी हमारा एक वोट का भी योगदान कमल के फूल पर पार्टी के पक्ष में होगा, तो पूरी मजबूती से उसमें लगा हूं, पूरी मजबूती से उसमें लगूंगा, और मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, फिर से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में पार्टी की सरकार बने, इस संकल्प को लेकर के काम करता रहूँगा। थैंक यू सर।